राजन परीक्षित 6 महीने हो गए, आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, मैया सुनीति ने अपने पिया के चेहरे को नहीं देखा। रात्रि के समय मरने के लिए चली, रात के 12 बजे कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो बाबा नारद ने रोक दिया। नारद ज्ञानम ददाति इति नारदम, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। कहते हैं महाराज बाबा नारद ने मैया सुनीति को समझाया कि क्यों आई है मरने, तो मां कहती है कि महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है। बोले पुत्र की वजह से मरने आई है, क्या पागल हो गई? अरे चुप हो जा और लौट जा। एक बाबा नारद ने सवाल किया है मैया सुनीति से कि मां अरे का वर्षा थोड़ी वही के कहूँ किसान, अरे का वर्षा थोड़ी वही के कहूँ किसान, शहीद पड़े पहाड़ श्री भगवान। बाबा नारद बोले मैया क्या हुआ? मैया सुनीति बोली ना बरसात होती भई ना गौओं किसान, खेत बीज और तूने सुनिए संत सुजान के बाबा। पोथी पढ़े पढ़े जगत पंडित भयान कहते 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हों तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हो गए? 64। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, दोनों हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के हो गई 20। हरिजन से हरिजन मिले, जब भगवान के 2 भक्त मिलते हैं तो 7 करोड़। एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। जब भगवान की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। कहीं भी जाओ, कैसे भी रहो, किसी भी चीज की आपको लत लग जाए, लेकिन अगर भगवान के नाम की और सत्संग की लत लग गई ना तो जिंदगी में वो उतरती नहीं है। मां सुनीति से बाबा नारद बोले कि तेरे बेटा नहीं है, तू मरने के लिए आई है, अरे भाग जा, लौट जा। मैया सुनीति बोली महाराज बेटा जब तक नहीं होगा ना तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी।
बाबा नारद बोले धन्य हो, लला का हमारी झोली में पड़े जो उठाएगी पकड़ाए दे, अरे चुपचाप लौट जा। एक बात बता दूं, महाराज नारद की एक बहुत खराब आदत थी। उनकी आदत थी चुगली करना, इधर की उधर, उधर की इधर। और जब तक देवताओं में वो लड़ाई नहीं करवा लेते थे तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। एक बार तो बाबा नारद ने इतना बड़ा काम कर दिया दादा कि मैया पार्वती अकेली घर पे बैठी, भगवान नहीं थे। बाबा नारद पहुंचे, पानी पिया, पार्वती से बोले मैया हाँ ठीक हो ना? बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कहाँ है? मैया बोले तुम का नारद, वो तो इतना भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, उनका काम ही क्या है, कहीं चले गए होंगे, घूम रहे होंगे। अरे बाबा नारद बोले बस तू बहुत सीधी है। क्यों? बोले तू इतनी सीधी है कि तुझे पता ही नहीं कि तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। बाबा नारद की बात सुन के मैया पार्वती बोली तुम पागल हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। क्यों? बोले वो इसलिए कि मेरे भोले बाबा हमसे अलावा, हमारे अलावा किसी और को इतना प्रेम नहीं करते। तो बोले कोई प्रूफ होना चाहिए। बोले देख मैया, मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। अब भाई कोई कसम खाएगा तो माननी पड़ेगी बात। और हाँ मैया एक बात तू मुझे बता दे, ठीक मैंने ये मान लिया कि वो तुझे बहुत प्यार करते, उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है कभी पूछा कि वो कहाँ से आई? अरे मैया बोली तो मैंने तो कभी नहीं पूछा। बोले देख क्या खाक प्यार है तेरा, और तूने कभी पूछा नहीं और उन्होंने कभी बताया नहीं। मैया बोली बस आज आने दो, आज आने दो, बस अंदर कदम रखने दो तुम बाबा, जाओ तुम लला। बाबा नारद को जैसे ही बाहर भेजो, इतने से तो बाबा नारद निकले, उतने से भोले बाबा आए, रास्ता में भेंट हुई। अरे बाबा नारद बोले भगवान से बाबा प्रणाम करता हूँ। बोले बाबा बोले खुश रहो, कहाँ से आए हो? नारद बोले तुम्हें मैया याद कर रही, जाओ जल्दी। बोले बाबा बोले हाँ वैसे तो याद करूँ न रही होती, अब तुम घूम के आए हो तो जरूर याद कर रही हो। आज तुम घूम के आए हो ना तो आज जरूर याद कर रही हुई। भाई जैसे अंदर प्रवेश किया, वैसे तो पार्वती लय गिलास में पानी खड़ी रहते गेट पे, आज ना निकली, आने दो बस। अरे भोले बाबा बोले सुनती हो? मैया बोली मैं नहीं सुनती। अरे पानी तो दे दो। पार्वती बोली मैं 5-6 है ना, उन्हें पी ले जाए। अरे मैया बोली मैं 5-6 है ना, उन्हें पे पी ले। भोले बाबा बोले अरे पगली पानी तो पीना ही है। बोले तो 6-7 है ना, उन्हें पे पी ले जाए। समझ गए भोले बाबा के नारद कान भर गए। अंदर पहुंचे, मैया बोली दूर रहो, एकदम दूर, हमसे बात मत करना। अरे बाबा बोले क्यों पागल बनी हो, क्या बात है, ऐसे ही व्यर्थ में गुस्सा कर रही हो, बात तो बताओ। पार्वती बोली अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मेरे अलावा 6-7 पत्नियां कौन है? बोले इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात। अरे पगली वो कोई और नहीं, साक्षात आप ही हो। क्यों? कहीं गौरा, कहीं सती, कहीं पार्वती, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं शैलपुत्री, इतने रूप आपने लिए और हर बार मैंने आपके साथ में विवाह किया, तो कोई और नहीं, वो आप स्वयं हो। मान लिया। अच्छा अब ये बताइए गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो कहां से आई?
बाबा बोले देवी तुमने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं। ये जो गले में मुंडों की माला पड़ी है इसमें कुछ शिर आपके हैं और कुछ शिर राक्षसों के हैं। बोले राक्षसों के तो मान लिए लेकिन मेरे सिर वो कहां से? बोले जितनी बार आपने शरीर को त्यागा है उतनी बार आपके सिरों को मैंने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं पागल होकर के पृथ्वी लोक में घूमता। और कहते हैं भैया लव इज स्वीट पॉइजन, लव इज स्वीट पॉइजन। प्यार जो होता है वो मीठा जहर होता है। लिखा है